हेलो फ्रेंड्स, अभय ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं अभय। आज आपको हम यम शिक्षा मित्र के अंतर्गत जो शिक्षा सेतु था उसकी जगह पर नए वर्जन में हमारा घर हमारा विद्यालय ऑप्शन आ गया है। इससे हम अपनी फीडिंग कैसे देंगे इसके बारे में हम बताएंगे। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने बताया है कि प्राइमरी के शिक्षक जो कक्षा 1, 2, 3 और 4 पढ़ाते हैं वो कैसे फीडिंग करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे माध्यमिक के शिक्षक जो कक्षा 6, 7 और 8 पढ़ाते हैं वो कैसे फीडिंग करेंगे। तो देर न करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, जिससे हम आपसे सदैव निरंतर जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने यम शिक्षा मित्र ऐप को अपडेट नहीं किया है तो उसे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अब इसका नया वर्जन 12.8 आ गया है। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और उसको वहाँ से अपडेट कर लेना है। इससे पहले चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यम शिक्षा मित्र ऐप में जाएंगे। तो आप देख रहे हैं आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि ये यहाँ पर जो शिक्षा सेतु था उसकी जगह पर हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिलैब का ऑप्शन आ गया है। इसको फिलअप करने से पहले हमको यम शिक्षा मित्र में अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होना होगा। बिना लॉगिन हुए हम इसको फिल नहीं कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि हम जहां फीड होंगे, मतलब कि यदि आप डीडीओ के द्वारा मिडिल स्कूल में आप फीड हैं तो मिडिल स्कूल की फीडिंग कर पाएंगे, और यदि प्राइमरी में फीड हैं तो प्राइमरी कक्षाओं की फीडिंग कर पाएंगे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कुछ शिक्षक साथी हमारे ये बोलते हैं कि जब भी हम लॉगिन होते हैं तो हमको 1, 2, 3, 4, 5 नहीं दिखता है, बल्कि 6, 7, 8 कक्षाएं दिखती हैं। तो आप मिडिल स्कूल में मैप है, इसलिए आपको मिडिल की कक्षाएं दिखती हैं। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। आप अपने डीडीओ से इसको सुधरवा सकते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन होंगे। ये लॉगिन यहाँ लॉगिन की ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको यूज़र नेम अपना यूनिक आईडी डालनी है और यहाँ पासवर्ड डाल देना है। ये आपकी यूनिक आईडी हो गई और यहाँ आप पासवर्ड डालेंगे। मैंने पहले सेट करके रखा है और ये लॉगिन की बटन को टच करेंगे तो आगे बढ़ गए। अब आप लॉगिन हो गए हैं। अब आ जाते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय। इस ऑप्शन को टच करते हैं तो यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। कार्यवाहक पद में एक हेडमास्टर और एक टीचर। अभी मैं टीचर के लिए वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद हेडमास्टर के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको देखेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कक्षा 6, 7 और 8 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं उसको टिक कर दीजिए। यह जानकारी आपको प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया, इसमें 5 से कम, 5 या 5 से अधिक 3 ऑप्शन हैं। आप जितने किए हैं उसको आप इसमें भर दीजिए। यह भी जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया, इसमें भी 3 ऑप्शन है। कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है जो आप किए हैं। यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। पिछले सत्र 2019-20 में आयोजित एंडलाइन टेस्ट के आधार पर इस वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों को 3 समूहों अरुण तरुण एवं अंकुर तरुण एवं उमंग समूह में पहचान आपके द्वारा कर ली गई है। इसके लिए हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। निश्चित रूप से आप बना लिए होंगे, पहचान कर लिए होंगे। यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं। आप चाहे उनसे मोबाइल में संपर्क करें या व्यक्तिगत संपर्क करें,
तो उसमें से जितने विद्यार्थियों से आपने संपर्क किया उसमें अंकुर समूह के कितने विद्यार्थी हैं उसकी संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। तो आप कोई भी संख्या जो आप डाले हैं 10, 15, 20 जितने बच्चों से आपने संपर्क किया है उसकी संख्या आप यहाँ पर डाल के आगे बढ़ जाएंगे। यह भी जानकारी प्रतिदिन आपको भरनी है। जैसे आपने समूह संपर्क किया था तो अंकुर समूह के लिए जानकारी थी। अब जो आपने संपर्क किया है, जितने भी आपने संपर्क किया है, चाहे व्यक्तिगत संपर्क किए हों चाहे मोबाइल से किए हों, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो तरुण समूह के हैं, उनकी भी संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है, आगे बढ़ जाना है। यह भी जानकारी आपको भरनी है, प्रति दिवस भरनी है। उमंग समूह के कितने विद्यार्थियों से आपने मोबाइल और व्यक्तिगत संपर्क किया है, यानी जिससे आपने संपर्क किया है उन विद्यार्थियों में उमंग समूह के कितने विद्यार्थी, उसकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है और आगे जाए पर क्लिक करना है। यह भी जानकारी आपको प्रतिदिन भरनी है। क्या आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में दिए गए अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया गया? 3 ऑप्शन है, जांच नहीं की गई, जांच की गई पर फीडबैक नहीं दिया गया, जांच की गई तथा फीडबैक भी दिया गया। आप एक ऑप्शन करके आगे चलेंगे। यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने घर की खुली जगह में निर्देश अनुसार खेल, कला, योग, ध्यान किया जा रहा है? यानी आपने जितने विद्यार्थियों से संपर्क किया है उसमें से कितने विद्यार्थी खेल, कला, योग, ध्यान कर रहे हैं। इसका समय 5 से 6 निर्धारित है। तो सपोज करिए कि आपने 50 बच्चों से संपर्क किया और उसमें से 30 बच्चे प्रति दिवस काम कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, तो परसेंटेज आप इस प्रकार से निकालेंगे 30/50 × 100 और ये आपका 60 आ जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल से है, क्योंकि काम आपको करना है तो आपको पता होगा कि कितने बच्चों से आपने संपर्क किया है। इसमें किसी लेवल में टिक करेंगे और जैसे टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। यह भी जानकारी प्रति दिवस भरनी है कि जो 7 से 8 बच्चों को कहानी सुनने के लिए समय निर्धारित है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कहानी कहावत, तो उसको अपनी भाषा में कितने प्रतिशत बच्चे लिख रहे हैं, तो इसका भी परसेंटेज आपको देना है। आपने 50 बच्चों से संपर्क किया, उसमें से 20 बच्चे यह कार्य कर रहे हैं, तो उसका परसेंटेज निकाल देंगे आप और उसमें टिक कर देंगे। जैसे ही टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। यह भी जानकारी आपको प्रतिदिन भरनी है और यह है 10 से 1 बजे के लिए कि आप जितने विद्यार्थियों से संपर्क किए हैं उसमें से कितने प्रतिशत विद्यार्थी, जो राज्य शिक्षा केंद्र की समय सारणी है सुबह 10 से 1 बजे लर्निंग का, उसमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी सहभागिता कर रहे हैं। इसके लिए जैसे ही आप किसी एक लेवल पर टिक करेंगे जो आपने किया है तो आगे बढ़ जाएंगे। यह भी जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। यहाँ पर मेरा घर मेरा स्कूल के अंतर्गत ये पढ़ने के लिए बच्चों के लिए ऑप्शन है, तो इनमें से कौन कौन सी सामग्री से बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, इसमें से कई सारी सामग्री को आप राइट मार्क कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। एक से अधिक सभी को भी टिक कर सकते हैं। जो जो आप चर्चा करेंगे, जो आपके सामने आता है उसको आप टिक कर दीजिए। यह भी जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, सभी को वह आप टिक करते हैं, आगे जाएं। तो यह जानकारी प्रतिदिन भरनी है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है। इसका भी आप हिंदी लेखन के लिए आप जितने विद्यार्थी प्रति दिवस एक पेज लिखते हैं उसका परसेंटेज निकाल के आपको यहाँ भरना है। परसेंटेज निकालने के लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने 25 बच्चों से संपर्क किया, उसमें से 15 बच्चे एक पेज हिंदी लेखन कर रहे हैं, तो आप 15/25 कर देंगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 60 परसेंटेज निकल आएगा। ये परसेंटेज निकालने की टेक्निक है। आप जो इसमें है उस लेबल में क्लिक करेंगे। यह भी जानकारी
प्रतिदिन जैसे हिंदी के लिए आपने देखा उसी तरह से इंग्लिश के लिए देखेंगे कि कितने बच्चे एक पेज अंग्रेजी लिख लें, उसका परसेंटेज निकालेंगे और टिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। यह भी जानकारी प्रतिदिन भरनी है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा हिंदी का पाठ सही उच्चारण के साथ पढ़ा जा रहा है। आप इसको कैसे पता करेंगे? पाठ पुस्तक द्वारा अथवा विद्यार्थियों से जो आपको ऑडियो प्राप्त होगा उसका टेस्ट करके आप इसका परसेंटेज निकालेंगे और जैसे ही एक लेवल को क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। यह भी जानकारी प्रतिदिन भरनी है, मैथ से संबंधित है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा मौखिक गणित, गिनती, पहाड़े, आकार, पहचान, मापन का अभ्यास किया जा रहा है। इसके लिए विद्यार्थियों से ऑडियो या जो भी संपर्क जिस प्रकार से आप करेंगे उससे जानकारी आपको मिलती है और इसका भी परसेंटेज आपको निकाल के लेवल पे क्लिक करना है। यह भी जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। इसमें से जो जितने विद्यार्थियों से आपने संपर्क किया उसमें से कितने विद्यार्थियों ने अपने घर पर शिक्षा का कोना या शिक्षा का स्थान निर्धारित किया है या उनके अभिभावकों ने किया है, आपके द्वारा कराया गया, उसका परसेंटेज यहाँ भरना है। यह भी जानकारी प्रतिदिन भरनी है कि कितने प्रतिशत अध्यापकों द्वारा बच्चों को शैक्षिक सामग्री में जो आती है, तीन दिया है, पेंसिल, कापी, पेन और भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। पेपर हो गया, सादा पेपर, ड्राइंग बॉक्स हो गया, मैथ के लिए कलर्स हो गए, और तो जो भी शैक्षिक सामग्री आती है तो इसका परसेंटेज आपको निकालना है कि आपने जितने बच्चों से संपर्क किया उनमें से कितने बच्चों को अभिभावकों ने यह सामग्री उपलब्ध कराई है। एक लेबल क्लिक करते ही आप आगे बढ़ जाएंगे। यह भी जानकारी प्रतिदिन भरनी है। आपको पता है कि सेकंड टाइम में शनिवार को मस्ती की पाठशाला लगेगी। इसमें दिन मेंशन नहीं है, लेकिन 5 से छापे बच्चे योग, कला या अन्य माध्यम से खेलेंगे, खेल में शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो वो अपना वीडियो तैयार करके आपको भेजेंगे। उससे आप ये पता करेंगे कि आपने जो संपर्क किया है उनमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी यह कार्य कर रहे हैं। जैसे ही लेवल क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। यह जानकारी सप्ताह में एक बार ही आपको भरनी है, लेकिन जब आप भरेंगे तो आगे तभी बढ़ेंगे, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और आपको समय सारणी मिल ही जाती होगी, नहीं मिलती है तो नहीं क्लिक करेंगे, मिल जाती है तो हाँ में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यह है कि यह भी महीने के अंतिम सप्ताह में जानकारी भरनी है और यहाँ परसेंटेज भरना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी है, टीवी का संसाधन है जिससे वो अध्ययन कर रहे हैं। आप इसमें परसेंटेज डाल देंगे। जैसे आपने 45 बच्चों से संपर्क किया, उसमें 15 के पास है, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे और जो आएगा उसको एक संख्या भरे देंगे। अब ये 23% हमने भर के आगे बढ़ गया। यह भी अंतिम सप्ताह में महीने में भरना है। और विद्यार्थियों के पास जैसे टीवी का था, इसमें कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास रेडियो का संसाधन उपलब्ध है, यानी रेडियो उपलब्ध है, उसका परसेंटेज भरना है। आप एक परसेंटेज भरेंगे, नंबर्स भरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यह भी महीने के अंतिम में भरना है। और कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के साथ पास कीपैड वाला मोबाइल, व्हाट्सएप वाला नहीं, कीपैड जिसमें व्हाट्सएप नहीं चला सकते हैं, ये है जिनको आपने संपर्क किया है, उसका भी परसेंटेज भर के आप आगे बढ़ेंगे। फिर अब जितने विद्यार्थियों से आपने संपर्क किया है उनमें से कितने के पास ऐसा मोबाइल है जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, यह जानकारी भी महीने के अंतिम सप्ताह में भरी जाएगी। वही कैलकुलेट होगी, लेकिन भरना तो आपको पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। चलते हैं, भर देते हैं। और जैसे ही आप भरे तो लास्ट में आपको ये ऑप्शन आ गया कि सबमिट आंसर। जैसे इसको आप सबमिट करेंगे आपकी जानकारी हमारा विद्यालय पर नोट कर ली जाएगी।